चलिए, तो कायरल अणु और कायरल कार्बन के कुछ और उदाहरण हम यहाँ पर समझते हैं। तो आपके पास यहाँ पर यह जो ऊपर अणु दिया हुआ है, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि ऐसा कार्बन या ऐसा कोई भी परमाणु जो कि 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ हो, उसे हम कायरल परमाणु कहा करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मुख्यतः कार्बन की बातें करते हैं, तो हम यहाँ पर कायरल कार्बन की बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसा कार्बन देखना है जो कि 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ हो। तो यह जो चारों कार्बन आप देख रहे हैं, इन चारों कार्बन की अगर हम बात करें तो यह तो कायरल कार्बन नहीं रहेंगे, क्योंकि यह हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखें 2-2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3-3 हाइड्रोजन, तो यह समान समूह हो गए। इस कार्बन की अगर बात करें हम, तो यह कार्बन भी कायरल कार्बन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि 3-3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच वाले कार्बन की अगर हम बात करें, तो आप देखें एक तरफ ये मिथिल समूह से जुड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पर OH समूह है, और ये हाइड्रोजन परमाणु को भी हम एक समूह यहाँ पर मान सकते हैं कि कार्बन से यह परमाणु जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। और एक ये बड़ा सा समूह जो कि ब्यूटाइल समूह हम इसको बोल सकते हैं, तो यह एक ब्यूटाइल समूह से जुड़ा हुआ है। तो यह जो बीच वाला कार्बन है, ये आप देख रहे हैं 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ कार्बन है, और इसको हम कायरल कार्बन बोलेंगे। हम इस अणु को कुछ इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्बन, यह जो बीच वाला कायरल कार्बन है, इस कार्बन को मैंने यहाँ पर बनाया, फिर 4 समूह से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि इसकी जो ज्यामिति रहेगी वह चतुष्फलकी रहेगी। हम इसको कुछ इस तरह से बना लेते हैं कि तल के ऊपर की तरफ मिथिल समूह जुड़ा हुआ है, और तल के नीचे की तरफ ब्यूटाइल समूह जोड़ देते हैं, जिसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन आप देखें 2, 4, 6 और 3, 9, C4H9, एक OH समूह जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये दोनों समूह तल में जुड़े हुए हैं, यह तल के पीछे की ओर ब्यूटाइल समूह, और मिथाइल समूह तल के आगे की तरफ। तो ये वाला जो अणु है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, कुछ इस तरह के अणु जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस चतुष्फलकीय कार्बन की अगर हम बात करें, तो यह 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ था। इस कार्बन को हमने कायरल कार्बन बोला था, और इस अणु को हमने कायरल अणु बोला था, क्योंकि इसकी ऐसी मिरर इमेज बन रही थी, ऐसा दर्पण प्रतिबिंब बन रहा था, जो कि पूर्णतया अध्यारोपित नहीं होता था। तो उसी तरह से अगर हम इस कार्बन की बात करें, तो इस कार्बन को हम कायरल कार्बन बोल सकते हैं, और अणु को हम बोल देंगे कायरल अणु। आप इसको इस तरह से किरल अणु भी लिख सकते हैं। किरल अणु या कायरल अणु हमने इसलिए बोला, क्योंकि इस अणु की ऐसा प्रतिबिंब या ऐसा दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनेगा जो कि पूर्णतः इस अणु के ऊपर अध्यारोपित हो पाए। जैसे हमने पिछले वीडियो में समझा था कि 2 जो समूह हैं वो तो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते हैं, लेकिन 2 समूह जो है वो बच जाते हैं। कभी भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि कभी भी चारों समूह जो है चतुष्फलकीय संरचना में, जब कायरल कार्बन से चारों भिन्न समूह जुड़े हुए होते हैं, तो कभी भी पूर्णतया अध्यारोपित मिरर इमेजेस का निर्माण नहीं होता है। तो इस अणु को हम कायरल अणु बोल सकते हैं, और जो कार्बन है उसे हम कायरल कार्बन या कायरल केंद्र भी बोल सकते हैं। त्रिविम केंद्र भी आप इसे बोल सकते हैं, स्टीरियो सेंटर, तो अलग अलग नाम इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अगले उदाहरण की बात करते हैं हम। यहाँ पर 5 कार्बन की एक रिंग है, और उससे यहाँ पर फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह जो CH2 आपको दिखाई दे रहे हैं, यह CH2 तो कायरल कार्बन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हमने ये समझा है कि ऐसा कार्बन जो कि 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ हो, उसे हम क्या बोला करते हैं, कायरल कार्बन बोला करते हैं। और यहाँ तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, बाकी इस तरफ 2 समूह कोई भी जुड़े हुए हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह 2 हाइड्रोजन तो समान परमाणु या समान समूह हो गए हैं। इसलिए ये जो मैंने लाल रंग से अभी दर्शा रखे हैं तीनों कार्बन, इन कार्बन को तो हम कायरल कार्बन नहीं बोलेंगे। अब बात आती है इस कार्बन की जो कि फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। इसको अगर हम समझें, तो आप देखें इस हाइड्रोजन को हम यहाँ से हटा करके कुछ ऐसे प्रदर्शित कर लेते हैं। तो इस कार्बन से एक तो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इस तरफ एक समूह जुड़ा हुआ है, और इस तरफ एक समूह जुड़ा हुआ है। इसको अपन चेक करते हैं कि यह जो दोनों समूह हैं रिंग में, यह समान समूह है या भिन्न समूह है। इसको किस तरह से चेक करेंगे, आप इस तरह से इस दिशा में जाइए और देखिए कौन कौन से समूह आ रहे हैं।
तो सबसे पहले CH2 आ रहा है और CH2 के बाद में CH आ रहा है, और इस तरफ अगर हम जाते हैं तो CH2 के बाद में वापस से एक और CH2 आ रहा है। मतलब हमें भिन्न दिशाओं में जाने पर भिन्न समूह मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यह कार्बन भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ है रिंग के अंदर। तो चारों जो समूह हैं वो अलग अलग हो गए, इसलिए मैं इस कार्बन को कायरल कार्बन बोल सकता हूँ। इसी तरह से अगर आप देखें तो इस कार्बन को भी हम कायरल कार्बन बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। कुछ इस तरह से हम इसको बना लेते हैं, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, और इस तरफ जब जाएंगे और इस तरफ जब जाएंगे तो भिन्न समूह हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 कायरल कार्बन उपस्थित है। अच्छा, इस तरह का भी एक उदाहरण हमने पिछले वीडियो में देखा था। ये उदाहरण हमने पिछले वीडियो में देखा था जहाँ पर एक रिंग थी और उससे क्लोरीन का परमाणु जुड़ा हुआ था। इसको हमने कुछ इस तरह से समझा था कि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और जब हमने इस रिंग को 2 भागों में विभाजित किया था तो ऊपर हमें 2 कार्बन वाला समूह नजर आ रहा था और नीचे भी हमें 2 कार्बन वाला समूह नजर आ रहा था। CH2 ऊपर और नीचे भी CH2। तो यह आपके पास में समान समूह थे। हम इस लाइन को या इस अक्ष को सममिति अक्ष या एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में सममिति अक्ष उपस्थित थी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित थी, या सीधे शब्दों में आप बोल सकते हो कि इस कार्बन से 2 समान समूह जुड़े हुए थे, इसलिए हमने इसे कायरल कार्बन नहीं बोला था। और चूंकि यहाँ पर जो इसके दर्पण प्रतिबिंब थे वो पूर्णतः एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे थे, इसलिए हमने इसे कायरल अणु नहीं बोला था, ये अकायरल अणु था। अब उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे अणु में कायरल केंद्र या कायरल कार्बन तो उपस्थित है, जिसे हम कायरल केंद्र या कायरल कार्बन या फिर त्रिविम केंद्र स्टीरियो सेंटर बोल सकते हैं। अब चलिए इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में CH2 कार्बन, इससे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, CH2 CH, इससे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। कुछ इस तरह से इसकी मिरर इमेज बनेगी। आप चाहें तो हाइड्रोजन को इसी तरह से प्रदर्शित कर लें। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके मैंने यहाँ पर भी बंद से इसे प्रदर्शित कर दिया H। तो अब आप ध्यान से अगर देखें तो इस अणु को उठा करके अगर इसके ऊपर रख दिया जाए तो यह पूर्णतया अध्यारोपित हो जाएगा, और अगर ये पूर्णतया अध्यारोपित हो रहा है इसका मतलब यह कायरल अणु नहीं है, इसे हम कायरल अणु नहीं बोलेंगे, और हम इन दोनों मिरर इमेजेस को एनेंटियोमर नहीं बोल पाएंगे।